अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जिसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 15 10th क्लास का न्यू सिलेबस है जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है। लास्ट वीडियो में हमने इसकी शॉर्ट क्वेश्चंस को, कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस को देखा था। आज हम इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट अंडरस्टैंड करने के लिए लास्ट तक वीडियो को लाजमी देखिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आपको ऑन टाइम मिलती रहे। अच्छा जी, हम इसके पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में पहले उसने क्या क्वेश्चन पूछा है हमें। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। वो कह रहा है कि कैलकुलेट करें नंबर ऑफ मोल्स को, वॉल्यूम को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। उसने तीन चीज़ें हमसे पूछनी है। सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, फिर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, फिर हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करना है। इन 4 ग्राम मैथ्स उसने हमें दे दिया 4 ग्राम्स ऑफ CH4 मीथेन एट RTP रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। सिर्फ उसने हमें मैथ्स दिया है। वो कह रहा है कि मोल्स भी फाइंड करें, वॉल्यूम भी फाइंड करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी फाइंड आउट करें। तो हम एक किस तरह से सॉल्व करेंगे ये देखें। सबसे पहले वाला क्वेश्चन है आपके पास में, सॉल्व करके इसे। स्टेप 1 है फाइंड मोल। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, मोल्स को फाइंड करना है। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस उसने हमें दिया हुआ है, मोलर मैस हमने खुद फाइंड करना था। तो उसका मेथड ये है कि CH4 के एटॉमिक मैसेज हमें याद होने चाहिए। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 है, उसके 4 एटम्स है तो 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और इसको आपस में प्लस करने के बाद हमारे पास आता है 16 ग्राम पर मोल। अब हम इजीली वैल्यूज़ को पुट करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, मैस को ऊपर रखेंगे, मोलर मैस को नीचे, जो भी हमने फाइंड आउट किया है 16। दोनों को डिवाइड करेंगे, 0.25 मोल हमारे पास आंसर आ जाएगा। स्टेप 2 में हमने क्या फाइंड करना था, वॉल्यूम फाइंड आउट करना था एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। तो उसका हमारे पास फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल्स को हम डिवाइड कर देंगे 24 के साथ। तो देखिए 0.25 हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आए थे, हम उसको क्या करेंगे 24 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 6 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा। स्टेप 3 में हमने क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है मोल्स को डिवाइड कर देना है एवोगैड्रोस नंबर पे। तो मोल्स हम सबसे पहले फाइंड आउट कर चुके हैं मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस से। उसी मोल्स को हम यूज़ करेंगे। 0.25 मोल को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे एवोगैड्रोस नंबर। ये कॉन्स्टेंट होता है, ये आपने लर्न करना होता है। 0.6.02 इंटू 10⁻23। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻23 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया है मोल्स, वॉल्यूम एंड मॉलिक्यूल्स। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट मास ऑफ NaCl नीड टू बी डिजॉल्व इन 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। वो कह रहा है कि मास फाइंड आउट करें किसका, NaCl का। और हमारे पास वॉल्यूम क्या है, 150 सेंटीमीटर क्यूब है। इफ़ द कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज 0.4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और कंसनट्रेशन उसने हमें दे दिया 0.4 और वॉल्यूम दे दिया। वो कह रहा है कि मैस फाइंड आउट करना है हमने NaCl का, सोडियम क्लोराइड का। तो उसका हमारे पास क्या तरीका है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हमने वॉल्यूम को, यूनिट को कन्वर्ट करना है। 150 सेंटीमीटर क्यूब है, हम इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। 150 को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो 0.150 डेसीमीटर क्यूब आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हमने वॉल्यूम का सबसे पहले क्या कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है। स्टेप 2 में हमने फाइंड मोल्स को फाइंड करना है। बेसिकली हम मैस फाइंड कर रहे हैं, तो मैस फाइंड करने के लिए मोल्स को फाइंड करना हमारे लिए ज़रूरी है। मोल्स को फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास कंसनट्रेशन इनटू वॉल्यूम। कंसनट्रेशन उसने हमें दी हुई है, वॉल्यूम भी उसने हमें दिया हुआ है जिसका हमने यूनिट चेंज किया है। कंसनट्रेशन दी है उसने 0.4 और वॉल्यूम हमने क्या यूनिट चेंज किया है 0.150। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.06। तो ये इस तरह से आप मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास थर्ड स्टेप है फाइंड मैस, जो हमने बेसिकली मैस को फाइंड करना था। तो उसका फॉर्मूला हमने इधर से देखें, मोल्स हमने पीछे भी फॉर्मूला पढ़ा है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। हम क्या करेंगे कि मोलर मैस को हम उधर जाकर नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास मैस का फॉर्मूला आ जाएगा। तो देखिए मैस इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, मैस फाइंड आउट करना है। हमारे पास मोल्स होना चाहिए, हमारे पास मोलर मैस होना चाहिए। मोलर मैस हमारे पास नहीं है, वो हम फाइंड आउट करेंगे। मोल्स हमने अभी फाइंड आउट कर लिए हैं, कंसनट्रेशन और वॉल्यूम को
मल्टीप्लाई करवाते हुए। तो मोलर मास हम फाइंड करेंगे 23, इसका एटॉमिक मास हमें पता होना चाहिए। सोडियम का एटॉमिक मास 23, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, तो इसका आंसर आएगा 58.5 ग्राम पर मोल्स। अब हम इसे फॉर्मूला में पुट करेंगे। मोल्स हमारे पास 0.06 थे, मोलर मास हमने अभी फाइंड आउट किया 58.5 ग्राम पर मोल। दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3.51 ग्राम आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने मास फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ सोडियम इन NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास है, इसको कह रहे हैं इसमें सोडियम की हमने परसेंटेज निकालनी है। तो वो हम किस तरह से निकालेंगे, उसमें हमारे पास सबसे पहला स्टेप है फाइंड मोलर मास। मोलर मास को ही हमने फाइंड आउट करना है। उस वही तरीका है कि एटॉमिक मास हमें आने चाहिए। सोडियम का एटॉमिक मास 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 एंड ऑक्सीजन को हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया 16 को 3 से, तो ये हमारे पास 48 आ गया। इनको प्लस कर देंगे तो 84 ग्राम पर मोल हमारे पास मोलर मास आ जाएगा। सेकंड स्टेप पे हमने परसेंटेज फाइंड करनी है सोडियम की परसेंटेज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है मास ऑफ एलिमेंट। जिस एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड करनी है उसको ऊपर लिखेंगे उसके मास को, नीचे उसके पूरे कंपाउंड के ओवरऑल मास को लिखेंगे और मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 से। तो मास ऑफ एलिमेंट हमारे पास सोडियम का 23 एटॉमिक मास है और जो मास ऑफ कंपाउंड कंप्लीट कंपाउंड का मास 84 ग्राम है। तो दोनों को डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 27.38% सोडियम की परसेंटेज आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सल्फाइड ऑफ आयरन कंटेन्स 1.926 ग्राम ऑफ सल्फ़र। इसमें सल्फ़र की ग्राम मास बताया 1.926 और आयरन का मास बताया 2.333। फाइंड आउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला इस कंपाउंड। इस कंपाउंड का हमने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है। सल्फ़र का उसने मास बता दिया और आयरन का मास बता दिया। तो इसका क्या तरीकाकार होगा हमारे पास, ये देखिए। सबसे पहले हम मोल्स फाइंड करेंगे। तो हमने मोल्स फाइंड करने स्टेप 1। अगर आपको स्टेप्स याद हो एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड करने के, वो पीछे मैंने वीडियो के अंदर एम्पिरिकल फार्मूला वाले टॉपिक में इसके स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस किया है। आप जाके प्लेलिस्ट से जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगी। तो देखिए सबसे पहले उसका स्टेप होता है मोल्स को फाइंड करना। तो मोल्स ऑफ सल्फ़र हम पहले निकालेंगे, फिर मोल्स ऑफ आयरन निकालेंगे। तो मोल्स ऑफ सल्फ़र निकालने का फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, वही फॉर्मूला है मोल्स निकालने का। सबसे पहले हमें सल्फ़र का मास दिया हुआ है और मोलर मास सल्फ़र का हमें खुद पता होना चाहिए 32। हम इसको डिवाइड करके इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे 0.06202 मोल। इसी तरह से आयरन का मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, इसका मास भी हमें दिया हुआ आयरन का, मोलर मास हमें खुद पता होना चाहिए 56। उसको डिवाइड करके हम उसके नंबर ऑफ मोल्स को निकाल लेंगे। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट हो गए। इसके बाद स्टेप 2 है डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट। इसमें से हमने देखना है स्मॉलेस्ट कौन सा, 0.06 स्मॉल है या 0.04। तो 0.04 वाला स्मॉल है। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को हमने स्मॉलेस्ट वाले नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करना है। तो सल्फ़र वाले को डिवाइड करेंगे, सल्फ़र के जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको भी स्मॉलेस्ट से करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। आयरन के भी नंबर ऑफ मोल जो हमने निकाले हैं उसको भी हम उसी स्मॉलेस्ट से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास डिवीजन भी हो गई है। मेक होल नंबर, हमने होल नंबर बनाना है। जो पॉइंट में अगर यहाँ पे आंसर ना आता तो वो ऑलरेडी होल नंबर्स में होते, लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू पॉइंट में आ गई तो इसको होल नंबर बनाने के लिए हमें एक सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। मेक होल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग बाय 2, हम दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से। आयरन को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 तो वो 2 ही आ जाएगा। सल्फ़र को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से तो 2.88 आ जाएगा। तो ये पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी है तो हम इसे अप्रॉक्सीमेटली 3 कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा। हम Fe2 लिखेंगे और S के साथ हम 3 लिखेंगे। ये हमारे पास एक क्या बन गया, एम्पिरिकल फार्मूला बन गया। तो ये मैंने आज की इस वीडियो के अंदर 4 आपके साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट 4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।